तो आज जयपुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के समझ में नहीं आया, आम जीव के समझ में क्या आएगा। बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया थक गए, उनके समझ में नहीं आया, आम जीव के समझ में क्या आएगा। लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाए तो एक अनपढ़ गवार के भी समझ में आ जाता है, जिसको एक अक्षर नहीं लिखना आता, वो भी महाज्ञानी परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी हो जाता है। अगर उस बंदी छोड़ की दया हो जाए तो आज उसी तत्व ज्ञान को जानेंगे जिस तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम बार बार जन्म मरण में उलझते चले जा रहे हैं। बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में धराशायी हो रहे हैं, बार बार 84 में भटकते जा रहे हैं और अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो क्या करना है? उस तत्व ज्ञान को जानना है जिसे जानने मात्र से आपके सारे भवबंधन टूट जाते हैं। तो आज उसी तत्व ज्ञान की महिमा गाएंगे, उसी तत्व ज्ञान को समझेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब चारों युगों में इस जीव को चेताने के लिए अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पे प्रकट होते ही रहते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से हम जीवों को चेताने के लिए आते ही रहते हैं। उनका काम ही यही है कि जो युगों युगों से ये हंसा भूला पड़ा है, अपने निज घर को, अपने निज धाम को, अपने निज नाम को, ये उसे उसका नाम याद दिलाने आते हैं। क्योंकि हमें अपना खुद का नाम भूल गया है और हम किसको अपना नाम मान बैठे हैं? जो हमारे माँ बाप ने, जो किसी पंडित जी ने या किसी रिश्तेदार ने हमें पकड़ा दिया। जो नाम आप साइन करते हो ना, सिग्नेचर करते हो अपने, ये नाम किसी का दिया हुआ नाम है, ये तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? उसकी याद दिलाने के लिए बंदी छोड़ नाम दान देते हैं। गुरु क्या करता है? शिष्य को क्या देता है? नाम दान। जिसके पास नाम ना हो उसे दान दिया समझ में आता है, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसके पास कोई नाम नहीं है, तो क्या प्रक्रिया होती है? नाम दान की प्रक्रिया होती है। किसको नाम दे दो भाई? कोई, अरे पिताजी कोई बढ़िया सा नाम ढूंढ दो, गुरु जी कोई नाम बता दो, अरे पंडित जी कोई नाम रख दो। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
नाम दान, लेकिन वो जो नाम मिल रहा है वो कौन सा नाम है? झूठा नाम, असत्य नाम। क्यों? क्योंकि भाषाओं का गुलाम है वो नाम। हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदुस्तानी नाम मिल जाएंगे, इंग्लैंड में पैदा हो गए तो अंग्रेजी नाम मिल जाएंगे, अरब देश में पैदा हो गए तो अरबी नाम मिल जाएंगे, जापान में, चीन में पैदा हो गए तो जापानी चाइनीज नाम मिल जाएंगे। यानी ये नाम भी कैसे मिलते हैं? जिस देश में तुम पैदा हो जाते हो उस देश के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से मिलते हैं। ये नकली नाम है। और असली नाम क्या है? जो तुम्हारा अपना नाम है, जो तुम्हारा निज नाम है। उसी निज नाम को बताने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार इस संसार में आते हैं। क्या कहते हैं? अरे तीन देव की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी बिना निज नाम के कहो तुम पार हो जाओगे, कभी पार नहीं हो सकते, क्योंकि निज नाम ही एकमात्र साधन है मुक्ति प्राप्त करने का। इसके अलावा मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है कि तुम राम 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 करके, राधे राधे जप के, तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप के सोच रहे हो मेरी मुक्ति हो जाएगी।